तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनल गाइज नागपुर यूनिवर्सिटी की जो यूजी एडमिशन प्रोसेस है वो अब स्टार्ट हो चुकी है। एंड इस वीडियो में गाइज मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे जो है वो रजिस्टर करना है, फिर उसमें आपको कौन सी चीज़ें फिल करना होगा, ये सब कुछ भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। फिर उसके बाद और क्या प्रोसेस रहेगी, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। एंड अगर गाइज आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पे एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो इस बार के एडमिशन प्रोसेस में गाइस थोड़ा जो डिफरेंस है वो आपको देखने को मिलेगा। पिछले साल का जो एडमिशन पोर्टल था वो कुछ अलग था, इस साल का जो एडमिशन पोर्टल है वो अलग है। तो चीज़ें ध्यान से देखना ताकि आपको सारी जो चीज़ें है वो समझ में आ जाए। तो सबसे पहले गाइस आपको आना है नागपुर यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही में यूजी एडमिशन के लिए स्पेशली मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, वो ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं आपको सारे जो लिंक्स वगैरह वो दे दूंगा, ठीक है। तो इसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा। यहाँ पे आने के बाद गाइस यूजी एडमिशन प्रोसेस 23-24 पे आपको जो है वो क्लिक करना है, ठीक है। इस पे क्लिक करते गाइस आपके सामने कुछ ऐसा जो इंटरफेस है वो आएगा। ट्राई करना गाइस कि लैपटॉप या डेस्कटॉप से ही जो फॉर्म है वो भरो, मोबाइल से भरोगे तो काफ़ी एरर्स वगैरह जो है वो आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद गाइस सबसे पहले यहाँ पे है अपलोड स्टूडेंट इलेक्ट्रॉल रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट, ठीक है। तो आपका जो वोटर आईडी है गाइस, अगर आपके पास वोटर आईडी है तो उसका इमेज निकाल के आपको जो है वो चूज फाइल करके जो है वोटर्स आईडी की जो इमेज है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है, ठीक है। अगर आपका जो वोटर आईडी है गाइस वो अभी तक नहीं बना है तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉल रोल का ये जो लिंक है वो दिया हुआ है, उसमें जाके जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हो, ठीक है। इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको जो फॉर्म नंबर 6 है वो देखने को मिलेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर जनरल इलेक्टर्स, ठीक है, नया एप्लीकेशन। तो ये फॉर्म आपको जो है वो फिल करना पड़ेगा एंड इसकी जो रिसिप्ट है वो मिलेगी। तो वो जो है गाइस वो आप यहाँ पे जो है वो अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। जिनके पास वोटर आई है वो डायरेक्ट इमेज डाल दो, जिनके पास नहीं है, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है वो अप्लाई कर दो, ठीक है। अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप ऑफलाइन भी जो है वो अप्लाई कर सकते हो। ऑफलाइन के लिए गाइस यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म का जो है वो ऑप्शन दिया हुआ है। फॉर्म को जो है वो डाउनलोड कर देना, फॉर्म को फिल कर देना एंड इलेक्शन ऑफिस में जो है वो सबमिट कर देना, ठीक है। वहाँ से अगर आपको कोई रिसिप्ट मिलती है तो वो रिसिप्ट जो है वो आपको यहाँ पे कर देनी है अपलोड, ठीक है। फिर इसके बाद है गाइस नेक्स्ट अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट्स, ये है गाइस ABC ID, ठीक है। अगर आपको ABC ID नहीं पता होगा तो आप यहाँ पे अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स पे क्लिक कर लिए, वहाँ पे जाके अपना जो ABC ID है वो बना लीजिए, ठीक है। ABC ID कैसे बनाना, इसके ऊपर काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएंगे, सर्च कर लेना हाउ टू मेक ABC ID, आपको समझ में आ जाएगा। ABC ID बनाने के बाद जो एक नंबर आपको मिलेगा वो नंबर आपको जो है वो यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। वो फिल करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको प्रोसीड के बटन पे जो है वो कर देना है क्लिक। प्रोसीड के बटन पे जैसे ही गाइज आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करने का जो ऑप्शन है वो आएंगे। सबसे पहले गाइज यहाँ पे सिलेक्ट बोर्ड, ठीक है। तो आपको पहले अपना जो बोर्ड है वो सिलेक्ट करना है कि CBSE बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है या फिर ICSE बोर्ड है। तो एंड फिर अपनी जो डिटेल्स है वो भरना शुरू कर देना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो सिलेक्ट कोर्स है वो करना है, ठीक है। अब आपको कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है तो वो जो कोर्स है वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे जिन्हें BSc वगैरह लेना होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जाएंगे, फिर जिन्हें कॉमर्स वगैरह में करना होगा तो फिर वो कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो जो भी आपका कोर्स होगा उसका जो भी फील्ड होगा, जैसे साइंस फील्ड है या फिर मैनेजमेंट फील्ड है या फिर ह्यूमैनिटीज़ है या फिर इंटरडिसिप्लिनरी है, ये आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिलेक्ट किया। फिर यहाँ पे आपको नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सरनेम, ये सारी जो चीज़ है वो डालना। कोई भी मिस्टेक मत करना, ठीक है। ध्यान से भरो, आराम से भरो, ठीक है। कोई मिस्टेक मत करना। डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर जेंडर, रिलीजन, कैटेगरी, परमानेंट एड्रेस, ये सब कुछ डालना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे जो है वो बोर्ड डिटेल्स डालना है। सबसे पहले बोर्ड इंडिया या फिर फॉरेन ऐसा ऑप्शन है तो यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर देना। फिर यहाँ पे स्कूल एंड कॉलेज नेम, तो अपने स्कूल एंड कॉलेज का जो नाम है वो डाल देना है। फिर यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स कितने मिले थे, आपको पूरे टोटल मार्क्स 10th में एंड कितने में से वो मार्क्स मिले थे। सपोज मेरे को 10th में 450 के आसपास मार्क्स मिले थे एंड आउट ऑफ 500 था शायद, ठीक है। तो ये देखो ऐसे बार बार अपलोड ये भी होता है रिफ्रेश, तो इसलिए लैपटॉप में भरना तो वो आपका जो डेटा है वो सेव रहेगा। तो ऐसा डालोगे एंड परसेंट पे क्लिक करोगे तो अपने आप जो परसेंट है वो कैलकुलेट हो जाते हैं, ठीक है। बहुत ही बुरी वेबसाइट बनाई है, एकदम नॉर्मल से HTML पेज है, इससे अच्छी तो मैं बना सकता हूँ, बट ठीक है अभी जो है वो कर लो, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको सीट नंबर जो है वो डाल देना है। सीट नंबर डालने के बाद फिर वापस यहाँ पे आपको 12th की जो डिटेल्स है वो फिल करना है, ठीक है। 12th की डिटेल्स के लिए वापस यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करना, फिर यहाँ पे सिलेक्ट स्ट्रीम करना, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनका बोर्ड 10th में ICSE होगा या फिर CBSE होगा एंड 12th में स्टेट बोर्ड होगा, तो यहाँ पे डिफरेंट जो ऑप्शन है बोर्ड्स के लिए वो नहीं दिए हुए हैं। तो जैसे मतलब यहाँ पे मैंने स्टेट बोर्ड ही सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे 10th में भी
फिर स्टेट बोर्ड ही एंड 12th में भी स्टेट बोर्ड है। ऐसे यहाँ पे सीबीएसई का अलग ऐसा जो ऑप्शंस वगैरह है वो नहीं दिए हुए हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि सपोज़ आपका 10th में जो भी बोर्ड होगा वो सिलेक्ट कर लो, ठीक है। फिर यहाँ पे 12th का जैसे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पूछिए वैसे ही डाल दो, ठीक है। या फिर 12th का बोर्ड सिलेक्ट कर सकते हो, 12th का जो भी बोर्ड आपका था, स्टेट बोर्ड होगा जो भी होगा तो वो सिलेक्ट कर लो, क्योंकि 12th के जो डिटेल्स है वो ज़्यादा मैटर करेंगे आपको यूजी एडमिशन में। तो 12th का जो बोर्ड होगा वो आप सिलेक्ट करना है एंड फिर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भरना, ठीक है। तो यहाँ पे स्कूल का नाम डालना है, डेट ऑफ पासिंग डालना है, सीट नंबर डाल देना है, ठीक है। ये सब कुछ फिल कर देने के बाद आपको यहाँ पे जो है वो अपलोड करना है मार्कशीट, ठीक है। मार्कशीट में आपको सबसे पहले चूज़ फाइल करना है। चूज़ फाइल करने के बाद यहाँ पे आपको जो भी आपकी मार्कशीट होगी वो अपलोड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको 10th की मार्कशीट डालना है, 12th की मार्कशीट डालना है, अपलोड रीसेंट फोटो एंड अपलोड सिग्नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर का एक मतलब सिग्नेचर वाइट पेज पे करके फोटो निकाल के उसको अपलोड करना है, ठीक है। वही अगर एचएससी की मार्कशीट नहीं आई होगी तो जो ऑनलाइन रिजल्ट होगा उसकी रिसिप्ट जो है उसका जो स्क्रीनशॉट है वो डाल देना। अगर जो ऑफिशियल जो मार्कशीट आती है ना वो नहीं आई होगी, तो अगर आई होगी तो वही अपलोड कर देना, ठीक है। ये अपलोड करने के बाद गाइस फिर यहाँ पे आपको पेमेंट डिटेल्स आएगी। आपको 20 रुपीज़ का जो पेमेंट है वो करना पड़ेगा, ठीक है। पेमेंट करना बहुत ही सिंपल है, वहाँ पे यूपीआई का आपको ऑप्शन आएगा, स्कैन कर लेना एंड 20 रुपये पेमेंट कर देना, ठीक है। जैसे ही गाइस आपका पेमेंट कंप्लीट होगा तो आपको अपना पूरा जो फॉर्म है वो देखने को मिलेगा। अब फॉर्म कैसे दिखेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अपना जो एप्लीकेशन नंबर है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ही आपकी फर्दर प्रोसेस होगी। तो ये इसलिए हमें रजिस्ट्रेशन करना है। मैंने फ़ोटो नहीं डाली थी इसलिए मेरी फ़ोटो नहीं आई यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे फ़ोटो डाल देना। फिर बोर्ड आपका जो भी होगा स्टेट बोर्ड, तो 12th का जो बोर्ड है वही सिलेक्ट करना, ठीक है। 10th का स्किप कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपका नाम, बाकी सारी जो चीज़ है वो आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। मैंने बस मतलब आपको दिखाने के लिए कुछ भी जो डिटेल्स है वो डाल दी थी। आप देख सकते हो एड्रेस वगैरह कुछ अलग सही है एंड सारी डिटेल्स आपको जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका जो सिग्नेचर है वो भी रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया गाइस हमारा पूरा फॉर्म, ये आ गया हमारा एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। इसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा गाइस अगर आपको ये जानना है कि कौन से कॉलेजेस है, तो यहाँ पे गाइस आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, लिस्ट ऑफ कॉलेजेस हैविंग एफिलिएशन फॉर दिस सेशन। तो इसमें आपको पूरे कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो मिल जाएगी, साथ ही में उनका जो स्टेटस है वो भी पता चलेगा। जैसे आप देख सकते हो इस लिस्ट में इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, यहाँ पे बैचलर्स ऑफ साइंस मिल जाएगा आपको एंड सब्जेक्ट कौन से मिलेंगे वो आप देख सकते हो। मतलब यहाँ पे बीएससी का कोर्स है, परमानेंट है, टोटल सीट जो है वो 240 है एंड मीडियम इंग्लिश है, ठीक है। फिर वसंत राव नायक, ये गवर्नमेंट कॉलेज हमें देखने को मिल रहा है। बैचलर्स ऑफ आर्ट्स बीए है, यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, 520 का इंटेक है, लैंग्वेज मराठी है, ठीक है। तो ऐसे सारे कॉलेजेस की जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। साथ ही में क्या आपको कॉलेजेस के ऊपर वीडियोस चाहिए कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है, तो कमेंट्स में बताना, मैं ट्राई करूँगा कि वो वीडियोस भी जो है वो अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपको सारी कॉलेजेस की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद एंड जो हमें ये लिस्ट मिली, जो हमारा ये प्रिंट निकाला, तो जब आप ये करोगे ना मतलब सबमिट करोगे तो इसका प्रिंट निकाल लेना, ठीक है। तो ये प्रिंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये मिलने के बाद इसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो मैंने हेल्पलाइन पे बात की थी तो उनका कहना ये था कि ये प्रिंट निकालने के बाद आपको कॉलेज में जो है वो विजिट करना पड़ेगा, ठीक है। बट पिछले साल ऐसा था कि हमें RT1 की वेबसाइट पे पहले रजिस्टर करना पड़ता था एंड फिर जिस भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, जैसे सपोज मुझे शिवाजी साइंस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ता था। यहाँ पे फिर हमें ऑप्शन मिलता था ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, यहाँ पे फिर क्लिक करना पड़ता था, फिर ये जो वेबसाइट है वो लोड होती है एंड यहाँ पे फिर हमें जो रजिस्ट्रेशन है वो करना पड़ता था, ठीक है। तो वैसी पूरी प्रोसेस थी, बट इस साल हो सकता है कि इसमें कोई चेंजेस हो। अब देखो इसके लिए मैं आपको सबसे बढ़िया चीज़ यही बोलूँगा कि देखो जैसे ही आपके पास ये फॉर्म जो है वो आ जाता है, जैसे आपको एप्लीकेशन नंबर ये मिल जाता है, तो जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए उस कॉलेज में जो है वो ट्राई करो कि फिजिकली विजिट कर लो या फिर उस कॉलेज में कांटेक्ट करके देखो, ठीक है। अभी कुछ कॉलेजेस आपको बोल सकते हैं कि ऑनलाइन ही आपको जो है वो पूरा रजिस्टर करना है कॉलेज की वेबसाइट पे, या फिर कुछ कॉलेजेस बोल सकते हैं आपको कि हमारे पास ऑफलाइन फॉर्म है वो भर दो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, अब डिपेंड करेगा उन कॉलेजेस के ऊपर। तो ये फॉर्म जैसे ही गाइस आपको मिल जाएगा, ये एप्लीकेशन नंबर, ट्राई करो कॉलेजेस में एक बार विजिट करो, ठीक है। वहाँ पे अगर वो जैसे इन्फॉर्मेशन देते हैं ऑनलाइन फॉर्म भरना है या फिर ऑफलाइन फॉर्म भरना है, जनरली तो जितना मुझे पता है ऑनलाइन ही फॉर्म भरना पड़ता है कॉलेजेस का, बट अभी भी मैंने काफ़ी सारे कॉलेजेस की वेबसाइट देखी तो बहुत सारी वेबसाइट जो है वो अभी तक अपडेट ही नहीं हुई है। पिछले साल का ही वहाँ पे जो डेटा है वो हमें देखने को मिल रहा है, बट कुछ ही वेबसाइट जो है वो अपडेट हुई है। तो इसलिए मैं यही बोलूँगा कि जिन भी कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए एक बार विजिट करके देख लो, आपको भी अच्छे से जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी एंड फिर वहाँ पे जो भी वो प्रोसेस बोलते कि फॉर्म भरना पड़ेगा वो भर दो एंड फिर गाइस जो मेरिट लिस्ट वगैरह वो रिलीज होगी। पूरा जो शेड्यूल है वो मैंने टेलीग्राम के ग्रुप पे जो है वो डाल दिया है। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है गाइस वो यही है कि सबसे पहले आपको
RTMNU की वेबसाइट पे जो है वो रजिस्टर करना पड़ेगा। जब तक आपको एप्लीकेशन नंबर नहीं मिलेगा तब तक आप जो फर्दर प्रोसेस है वो नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन जल्दी से कर लो गाइस, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर जिस भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए वहाँ पे चले जाओ, वहाँ से आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। अगर आपको एक से ज़्यादा कॉलेज में एडमिशन या फिर एक से ज़्यादा कॉलेज में अप्लाई आपको करना है तो उसके लिए भी आपको मल्टीपल कॉलेजेस में एक तो विजिट करना पड़ेगा या फिर एक कॉलेज से इन्फॉर्मेशन ले लो कि ऑनलाइन फॉर्म भरना है या फिर ऑफलाइन, एंड जिस भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए उन कॉलेजेस की ऑनलाइन वेबसाइट देखो कि वहाँ पे ऑप्शन आया है रजिस्ट्रेशन का या फिर नहीं। अगर नहीं आया तो फिर फिजिकली विजिट करो एंड उनको पूछो कि फॉर्म अवेलेबल ऑफलाइन है या फिर ऑनलाइन है, एंड वैसे फॉर्म जो है वो भर देना, ठीक है। इसके ऊपर अगर मुझे और कोई अपडेट्स मिलते हैं तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। साथ ही में टेलीग्राम के ग्रुप पर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होंगे तो वहाँ पर मुझे पूछ लेना, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि आपके सारे क्वेश्चन के जो आंसर है वो कर दूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी टेक्निकल फॉल्ट या फिर इशूज़ देखने को मिलता है तो यहाँ पे RTMNU के हेल्पलाइन नंबर्स जो है वो दिए हुए हैं, इसके ऊपर आप कॉल करिए एंड उनसे पूछिए कि कैसे सारे जो प्रोसेस है वो करना है, वो सारी जो चीज़ है वो आपको बता देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। होप सो आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो मिलते गए ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।